मसीद नामक गांव में पायल की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। जब वो पहली बार सुमित्रा के घर आई तो उसकी आंखों में कई सपने थे। लेकिन वो घर जहां हर चीज एक सख्त नियम कायदे के तहत चलती थी, पायल की कल्पना से बिल्कुल अलग थी। सुमित्रा अपने घर की इकलौती मालकिन थी। उनके लिए हर चीज का एक समय था। सुबह पूजा, खाना बनाना, घर की सफाई। पायल को इन परंपराओं से कुछ खास लगाव नहीं था। वो मॉडर्न सोच की लड़की थी, जो चीजों को आसान और सुविधाजनक तरीके से करना पसंद करती थी। पायल, ये क्या? अभी तक सो रही हो? हमारे घर की बहुएं सूरज उगने से पहले उठती हैं। अब माँ जी, रात को शादी की थकान थी, इसीलिए सोने में देर हो गई। मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। थकान अपनी जगह, लेकिन बहुओं को घर के नियम जल्दी सीखने चाहिए। पायल ने तुरंत उठकर खुद को संभाला, लेकिन उसके मन में सुमित्रा की सख्ती ने पहला सवाल खड़ा कर दिया। पायल ने पहली बार किचन में हाथ बटाने की कोशिश की। उसने सुमित्रा के हाथ से बेलन लेकर रोटियां बनाने की पहल की। अब माँ जी, आप आराम करें, अब मैं रोटियां बना लेती हूँ। तुम्हें बनाने आती भी है? हाँ माँ जी, लेकिन मैं गोल रोटियां बनाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। पायल ने पहले रोटी तवे पर डाली, लेकिन वो कुछ तिकोनी सी बन गई। तुम्हारे मायके में ऐसी रोटियां चल जाती होंगी, लेकिन यहाँ नहीं। मेरी बहू का खाना घर की इज्जत है। माँ जी, मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, अब बस थोड़ा समय दीजिए, आप मेरी रेसिपीज देखकर चौंक जाएंगी। सुमित्रा ने सिर हिला दिया, लेकिन उनकी आंखों में असंतोष साफ झलक रहा था। भैया, माँ और भाभी में झगड़े की शुरुआत हो चुकी है। मैंने देखा माँ भाभी को हर बात पर टोक रही है। तू तो जानती है, माँ घर की पुरानी परंपराओं से बंधी है। पायल को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। और माँ को? माँ को बदलना इतना आसान नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा सब ठीक हो। पायल ने राहुल को ऑफिस भेजने के बाद सोने का प्लान बनाया, लेकिन तभी सुमित्रा कमरे में आ गई। पायल, ये क्या कर रही हो? माँ जी, थोड़ा आराम करने की सोच रही थी। इस घर की बहुएं दिन में आराम नहीं करती। घर के काम पहले होते हैं। माँ जी, काम तो मैंने निपटा दिए हैं, क्या थोड़ी देर आराम भी नहीं कर सकती? आराम तब करो जब घर के लोग तुम्हारे काम की तारीफ करें। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। पायल के चेहरे पर नाराजगी साफ थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। घर के माहौल में तनाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। पायल की नई सोच और सुमित्रा की पारंपरिक आदतें बार बार टकराती। पायल अपने तरीके से काम करना चाहती थी, जबकि सुमित्रा उसे पुराने ढर्रे पर चलने को मजबूर करती थी। इसी बीच घर में शांति का प्रवेश हुआ। शांति सुमित्रा के बचपन की सहेली और घर की नियमित मेहमान। हर मौके पर तड़का लगाने के लिए जानी जाती थी। पायल, सब्जी में नमक ज्यादा है। अब मैंने कहा था हर चीज नाप तोल कर डालनी चाहिए। माँ जी, मेरे घर में तो सब ऐसे ही खाते हैं, शायद यहाँ का स्वाद अलग होगा। अरे सुमित्रा, नई बहुएं ऐसी ही होती हैं। इन्हें तो सब आसान चाहिए। हमारी पीढ़ी इतनी लापरवाह नहीं थी। हाँ शांति, आजकल की लड़कियां तो सिर्फ मोबाइल पर वीडियो देखना जानती हैं, घर चलाना नहीं। ये शांति आंटी हर बार मेरा मजाक क्यों बनाती है? माँ जी को भी बहकाती रहती है। पायल, बाजार से जो सामान लाने कहा था वो इतना महंगा क्यों लिया? माँ जी, मैंने ताज़ा और अच्छा सामान लिया है। सस्ता खरीदें और खराब निकल जाए तो क्या फायदा? घर ऐसे नहीं चलता। मुझे पहले से बताना चाहिए था। पैसे हवा में उड़ाने का कोई फायदा नहीं। सुमित्रा, मैंने तो कहा था कि बहुओं को खर्चे का हिसाब सिखाना चाहिए, वरना ये अपने तरीके से सब बर्बाद कर देंगी। आंटी, मैं पैसे बर्बाद नहीं कर रही, मैं बस अच्छे खाने और परिवार की सेहत का ध्यान रख रही हूँ। अब बहस मत करो पायल, तुम्हें अभी घर चलाना सीखने की जरूरत है।
पायल, ये तुमने कौन सी साड़ी पहनी है? बहुओं को ढंग की साड़ी पहननी चाहिए। अम्मा जी, ये साड़ी मेरी पसंद की है। ये क्या ये ठीक नहीं है? हमारे घर में बहुएं ऐसी हल्की साड़ियाँ नहीं पहनती, थोड़ा सम्मान दिखाओ। अब पायल, सुमित्रा सही कह रही है। अब बहुओं को घर की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। आंटी, इज्जत कपड़ों से नहीं, व्यवहार से होती है। देख शांति, ये लड़की मेरी हर बात का जवाब देती है। अब समझ लो, इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं। भैया, माँ और भाभी के झगड़े तो बढ़ते जा रहे हैं। अब शांति आंटी भी आग में घी डाल रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे संभालूं। माँ की सोच बदलना भी मुश्किल है और पायल भी अपनी बातों पर अड़ी है। तुम दोनों को बात करनी चाहिए, घर में इतना तनाव ठीक नहीं। हाँ, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन शांति आंटी को रोकना थोड़ा मुश्किल है। सुमित्रा, अब मुझे लगता है पायल इस घर को अपने तरीके से चलाना चाहती है। वो तुम्हारे फैसलों का सम्मान नहीं करती। तुम सही कह रही हो शांति। मैंने अपनी जिंदगी इस घर को बनाए रखने में लगा दी और अब पायल सब कुछ बदलना चाहती है। अम्मा जी, अब मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। अब मैं सिर्फ अपने तरीके से काम करना चाहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका सम्मान नहीं करती। तुम्हारे काम करने का तरीका मेरे घर में नहीं चलेगा। सुमित्रा और पायल के बीच दरार गहराती जा रही थी। शांति की चालों ने आग में और घी डाल दिया। घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था और राहुल और नीतू को समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे संभाले। कुछ दिनों बाद पायल को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि घर के खर्चों में कुछ गड़बड़ है। सुमित्रा हमेशा खुद खर्चों का हिसाब किताब रखती थी और किसी को उसमें दखल नहीं देने देती थी, लेकिन पायल को हर महीने कुछ रकम के गायब होने का एहसास हुआ। इस बीच सुमित्रा का व्यवहार भी और ज्यादा सख्त हो गया। वो अक्सर अपनी नोटबुक में कुछ लिखती और जब पायल कमरे में जाती तो उसे छिपा देती। राहुल, क्या तुम्हें लगता है कि घर के खर्चे जरूरत से ज्यादा हो रहे हैं? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? माँ हर चीज का हिसाब रखती है, वह बहुत जिम्मेदार है। मैंने देखा है कि पिछले 2 महीने से कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। मैं माँ से पूछूं तो वो टाल देती है। पायल, माँ पर शक मत करो, वह सब ठीक करती है। और रामू काका, क्या आपने देखा है, माँ हर समय एक नोटबुक में कुछ लिखती रहती हैं। हाँ बिटिया, लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। वह तो हमेशा से ऐसी ही है। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। भाभी भी परेशान है, कहीं कुछ छिपाया तो नहीं जा रहा। बेटी, ये घर का मामला है, मैं कुछ कह नहीं सकता। सुमित्रा, अब मैंने सुना है कि पायल घर के खर्चों में ज्यादा दखल दे रही है। हाँ शांति, अब मुझे लगता है वो मेरे कामों पर शक कर रही है। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो पैसे गायब कर रही हो और दोष तुम पर डाल दे। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे उस पर नजर रखनी होगी। इधर पायल का शक बढ़ता है। एक दिन पायल को सुमित्रा की नोटबुक मिलती है। ये क्या, अम्मा जी ने हर खर्च का हिसाब लिखा है, लेकिन ये 5,000 रुपए कहाँ गए? उसी समय सुमित्रा कमरे में आ जाती है। अब पायल, तुम मेरी चीजों में क्यों ताक झाक कर रही हो? अम्मा जी, अब मैं बस देख रही थी कि खर्चों का हिसाब कैसे रखा जाता है। मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, अपने काम पर ध्यान दो। सुमित्रा, मैंने पायल को तुम्हारी नोटबुक देखते हुए पाया। मुझे लगता है वो पैसे चुरा रही है। क्या? ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं उससे बात करूंगी। सुमित्रा ने पायल को बुलाया। पायल, क्या तुम घर के पैसे चुरा रही हो? अम्मा जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? सुमित्रा, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी पायल की है। आखिर वही सब संभालने की कोशिश कर रही है। आंटी, मैंने कुछ नहीं किया है, आप हर बार मुझे क्यों दोष देती हैं? पायल, जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता तुम खर्चों से दूर रहोगी।
भैया, माँ ने भाभी पर आरोप लगा दिया। ये तो बहुत गलत हो रहा है। माँ को गलतफहमी हुई है, लेकिन मैं पायल को समझाऊंगा, कुछ समय के लिए शांति रखे। भाभी गलत नहीं है, लेकिन माँ का व्यवहार अब अजीब हो रहा है। घर में शक और आरोप प्रत्यारोप का माहौल बन गया। पायल खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शांति की चालें और सुमित्रा के शक ने उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। घर में चल रहे लगातार तनाव और शांति की साजिशों ने माहौल को भारी बना दिया था। पायल और रामू काका ने महसूस किया कि अब सुमित्रा के व्यवहार और नोटबुक के पीछे छिपे राज को उजागर करना जरूरी है। पायल ने नीतू को अपने साथ मिलाकर सुमित्रा की नोटबुक और खर्चों की गहराई से जांच शुरू की। रामू काका, अब माची की नोटबुक में कुछ अजीब खर्चे दिख रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। बिटिया, मैं तो मांझी को सालों से जानता हूँ। वह कुछ गलत नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपको शक है तो देख लेना चाहिए। भाभी, चलो माँ जी के कमरे में चलते हैं। हो सकता है वहाँ कुछ पता चल जाए। पायल, नीतू और रामू काका सुमित्रा के कमरे में पहुंचे। वहां उन्हें एक पुराना बक्सा मिला, जिसमें अनाथालय के बच्चों की तस्वीरें और पुराने कागजात थे। ये क्या है? ये बच्चे कौन हैं? और ये सारे कागज अनाथालय के हैं? भाभी, माँ जी ये सब क्यों छुपा रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये सब पैसे अनाथालय भेज रही हो? अगर ऐसा है तो हमें उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन ये सब इतने सालों तक उन्होंने हमसे क्यों छिपाया? अब माँ जी, हमें आपसे बात करनी है। क्या हुआ पायल? अब क्या शिकायत है तुम्हें? माँ जी, हमें आपकी नोटबुक और कागजात में अनाथालय के बारे में पता चला। आप इतने सालों से ये सब छिपाकर क्या कर रही थी? तुमने मेरे कमरे की तलाशी ली? तुम्हें इसकी इजाजत किसने दी? अम्मा जी, अब भाभी ने कोई गलत इरादा नहीं रखा। हम बस ये समझना चाहते थे कि आप पैसे क्यों छुपा रही थी। तुम सबको मेरे कामों पे शक है? अच्छा सुनो, ये पैसे मैं हर महीने अनाथालय के बच्चों को दान करती हूँ। माँ जी, लेकिन आपने ये सब हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे लगा कि तुम लोग इसे समझ नहीं पाओगे। यह अनाथालय मेरे बचपन की यादों से जुड़ा है। मैंने वहाँ अपने जीवन के कई साल बिताए हैं। वे बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं। सुमित्रा बहू, आपने यह बात मुझसे भी क्यों नहीं कही? रामू काका, ये मेरी निजी बात थी। मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं थी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। मुझे लगा कि आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं। पायल, तुमने जो किया वो एक बेटी की तरह किया, लेकिन आगे से मुझ पर भरोसा रखना सीखो। माँ, हमें गर्व है कि आप ऐसा नेक काम कर रही हैं। हम भी इसमें आपकी मदद करेंगे। सुमित्रा, तुमने मुझसे भी ये बात क्यों छिपाई? मैं तो हमेशा तुम्हारा साथ देती आई हूँ। शांति, तुम्हारी साजिशें अब बेनकाब हो चुकी हैं। मैं जानती हूँ कि तुम पायल को दोषी साबित करना चाहती हो, लेकिन अब ये सब खत्म हो चुका है। सुमित्रा के नेक काम और उसकी सादगी ने पूरे परिवार को भावुक कर दिया। पायल और सुमित्रा के बीच की दूरी खत्म हो गई। घर का माहौल अब सुकून भरा और सकारात्मक हो गया। सुमित्रा और पायल के बीच जो गलतफहमियां थी, वे अब धीरे धीरे दूर हो रही थी। अनाथालय के बच्चों के लिए सुमित्रा की भावनाओं और समर्पण को जानने के बाद पायल ने सुमित्रा के प्रति सम्मान महसूस किया। दूसरी ओर सुमित्रा को भी समझ आया कि पायल की नई सोच और आधुनिक दृष्टिकोण परिवार के लिए फायदेमंद हो सकती है। माँ जी, आज चाय मैं बनाती हूँ। इतनी जल्दी? क्या बात है? माँ जी, मैं सोच रही थी कि अब हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मैंने आपको हमेशा गलत समझा, लेकिन अब मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। पायल, जो हुआ उसे भूल जाओ। हम सब ने गलतियाँ की, लेकिन अब हमें मिलकर आगे बढ़ना है। माँ जी, मैं आपके अनाथालय के काम में मदद करना चाहती हूँ। उन बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ।
पायल, तुमने मुझे बहुत कुछ कर दिया। मुझे तुम पर गर्व है। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि घर में कुछ बदलाव करने चाहिए। पायल ने कुछ सुझाव दिए हैं। क्या बदलाव? माँ जी, घर के पुराने तरीकों में थोड़ा बदलाव लाने से सबके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे रसोई में कुछ नई मशीनें लाना और खर्चों को मैनेज करने के लिए एक ऐप का इस्तेमाल करना। पायल, मुझे ये सब समझने में समय लगेगा, लेकिन अगर ये घर के लिए फायदेमंद है तो मैं कोशिश करूंगी। माँ जी, मैं सब कुछ सिखा दूंगी। हम मिलकर करेंगे। ठीक है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब लगता है कि मैं गलत थी। तुम वाकई समझदार हो। सुमित्रा, तुमने पायल के सामने हार मान ली। यह सब पायल की चाल है। मैं तो पहले ही कहती थी। शांति, अब बस करो। अब मैंने देख लिया है कि तुमने पायल के खिलाफ कितनी साजिशें रची, लेकिन अब मैं और तुम्हारे खेल में नहीं आऊंगी। बुआ, हमें पता है आपने माँ और पायल के बीच दरार डालने की कोशिश की है। अब यह घर आपकी साजिशों के लिए नहीं है। अब मैं तो बस सबके भले के लिए। बुआ जी, भलाई के नाम पर आपने घर का माहौल खराब कर दिया। अब पायल और माँ जी ने सब संभाल लिया है। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। देखती हूँ ये घर कैसे चलता है। शांति गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है और उसके साथ घर का तनाव भी खत्म हो जाता है। पायल, मैंने सोचा है कि हम अनाथालय के लिए एक फंड रेजर का आयोजन करेंगे। इससे बच्चों को और मदद मिलेंगी। बहुत अच्छा विचार है माँ जी। हम सब मिलकर इसे सफल बनाएंगे। और मैं अपनी कंपनी से भी कुछ स्पॉन्सरशिप का इंतजाम करूँगा। मैं भी अपनी दोस्तों को इसमें शामिल करूंगी। ये तो बहुत अच्छा काम होगा। सुमित्रा और पायल ने मिलकर अनाथालय के बच्चों के लिए योजना बनाई। उनके बीच अब कोई दूरी नहीं थी। माँ जी, मैंने हमेशा सोचा था कि आप मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन अब मुझे समझ आया कि आप कितनी मजबूत और नेक दिल हैं। पायल, मैंने भी सोचा था कि तुम मेरी परवाह नहीं करती, लेकिन आज मुझे गर्व है कि तुम मेरी बहू हो। तो अब से कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ प्यार।